नमस्कार। दोपहर के 12 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर 12 बजे वक्त होता है न्यूज 50 का। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राज्यसभा में नोट बैन पर जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, लोग मर रहे हैं और सरकार कह रही है कि सब अच्छा हो रहा है। राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, काले धन वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा, काले धन के कुबेरों की कंगाली पर मनाया जा रहा है काला दिवस। लोकसभा में भी नोट बैन पर हंगामा। चर्चा के दौरान विपक्ष करता रहा शोरगुल। स्पीकर ने दोपहर 12 बजे तक के लिए की लोकसभा स्थगित। विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। कहा, काला दिवस नहीं, काला धन समर्थन दिवस है। विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। नोट बैन के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। काला दिवस मना रहा है विपक्ष। राहुल गांधी का सीधा पीएम पर निशाना। कहा, बोल नहीं, बेकार फैसला है नोट बैन का। गरीब और किसानों को हो रही है परेशानी। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने कहा, महिलाओं को हुई भारी परेशानी, पीएम को माफी मांगनी चाहिए। नोट बैन के 30 दिन पूरे हुए। आरबीआई ने कहा, जल्दबाजी में नहीं लिया गया नोट बैन का फैसला, हालात नियंत्रण में। नोट बैन के फैसले के 30 दिन बाद दिख रही है बैंकों में राहत। पीएम ने मांगे थे देशवासियों से 50 दिन। नोट बैन के 30 दिन पूरे होने पर भी बैंकों और एटीएम में कुछ जगह कतारें दिखी, लेकिन लोगों की परेशानी भी कम हुई। नोट बैन के फैसले के 30 दिन बाद नागपुर के बैंक्स में कम हुई भीड़। लोगों के काम जल्द हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अरबानी और अनंतनाग में एनकाउंटर। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी। हुसैनपुरा में 2 आतंकी छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। अंडमान के आइलैंड में फंसे सभी लोग सुरक्षित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। ब्लॉक द्वीप में फंसे 1400 टूरिस्ट। लखनऊ लाठीचार्ज में घायल टीचर। डॉक्टर रामाशीष की सिविल अस्पताल में मौत। नाराज टीचर्स का इमरजेंसी वार्ड के बाहर विरोध। दोषी पुलिस वालों को सजा देने की मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट की। पुलिस ने चोरी बता दिया। सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोल दी। दिल्ली का प्रदूषण स्तर चिंताजनक। सामान्य से 4 गुना ज्यादा बढ़ा। PM10 का स्तर 401 और PM 2.5 का लेवल 209 दर्ज। अगले 3 दिनों में और ज्यादा समस्या बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की मार। कोहरे से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी हुई 400 मीटर से भी कम। 11 डिग्री से तक पहुंचा पारा। कोहरे की वजह से दिल्ली में आने वाली 91 ट्रेनें हुई लेट। 2 कैंसिल। 16 ट्रेन का वक्त बदला गया। घने कोहरे की वजह से दिल्ली से उड़ने वाली 7 इंटरनेशनल और 6 घरेलू फ्लाइट्स में देरी। रनवे पर विजिबिलिटी काफी कम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड से ठिठुरे लोग। फुटपाथ पर सोने वालों के लिए मुसीबत बढ़ी। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल 5 देशों से हुआ था हैक। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमेरिका, स्वीडन, रोमानिया, कनाडा और थाईलैंड से किया गया था हैक। दिल्ली पुलिस ने 5 देशों से मांगा हैक करने वालों का ब्यौरा। मदद नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करेगी पुलिस। कर्नाटक सरकार के एक अफसर के ड्राइवर ने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में बीएसआर कांग्रेस के नेता जनार्दन रेड्डी पर लगाया 100 करोड़ का काला धन सफेद करने का आरोप। कोलकाता में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक को टक्कर मारने के बाद फुटपाथ पर लोगों पर कार चढ़ी। हादसे में 3 की मौत, 7 घायल। बुधवार को अलगाववादी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं से कश्मीर आने की अपील की थी। बीजेपी ने हुर्रियत की अपील को नाटक बताया। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा, कश्मीर में टूरिस्ट नहीं टेररिस्ट बुलाना चाहते हैं अलगाववादी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के निधन के सदमे में अब तक 77 लोगों की मौत। AIADMK पार्टी का दावा। पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवारों को 3-3 लाख रुपए की सहायता। चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि कावेरी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 1 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती थे। कैबिनेट ने चुनाव आयोग को 1000 करोड़ की ईवीएम मशीन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट भी कैबिनेट में हुआ पास। फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार का बड़ा तोहफा। सब्सिडी में नहीं होगी कटौती। मार्च तक पुरानी दरों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम के एडिटर्स ने लगाई ट्रंप के नाम पर मुहर। टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में नंबर 1 रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑनलाइन पोल में पीएम को मिले करीब 18% वोट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री प्लेन एबटाबाद में दुर्घटनाग्रस्त। 21 शव बरामद। विमान में 47 लोग सवार। पाकिस्तान में विमान हादसे के बाद 36 शवों को ढूंढा गया। विमान में सवार सभी 48 लोगों की हुई थी। गोवा पुलिस ने छापेमारी के दौरान नए नोट के
1.5 करोड़ रुपए जब्त किए, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच कर रही है गोवा पुलिस। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने काले धन को सफेद करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। फॉर्च्यूनर गाड़ी से 16 लाख रुपए के पुराने नोट भी पकड़े। देश भर के 50 बैंकों में ईडी ने रेड मारी। कुछ बैंकों में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रुपए आने की आशंका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल नजीब जंग को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। एलजी जंग की तुलना हिटलर से कर दी। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार लेकर आएगी अपना ई वॉलेट, निजी कंपनियों को जिम्मा दिया गया। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर चेन स्नैचर की वजह से गर्भवती महिला की जान चली गई। ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हुई, सीसीटीवी में तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के जशपुर में टमाटर के पूरे दाम न मिलने से किसानों में नाराजगी। सड़क पर सैकड़ों किलो टमाटर फेंककर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में पुलिस की गुंडागर्दी, खाने का पैसा मांगने पर होटल मैनेजर और कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली विभाग पर उठे सवाल। डीएम से लेकर एसएसपी पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया, नहीं की कार्रवाई। औरैया में चौथी बेटी को जन्म देने के बाद एक मां ने घर जाने से इनकार कर दिया। नाराज ससुराल वालों से डर रही है मां। नैनीताल में कारोबारियों ने चलाया सफाई अभियान। पर्यटकों ने भी कारोबारियों की पहल को सराहा। कुलभूषण जाधव पर पलटा पाकिस्तान। विदेश विभाग के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, नहीं है सबूत। पाकिस्तान के झूठ का हुआ पर्दाफाश। पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी के हवाले से नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का बयान। कुलभूषण के खिलाफ केवल बयानों के आधार पर केस बना, कोई पुख्ता सबूत नहीं। कुलभूषण की गिरफ्तारी पर भारत पहले ही दे चुका है सफाई। कुलभूषण केवल एक बिजनेसमैन जो ईरान में करते थे कारोबार।